जय मसीह की। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह की। जय मसीह की सबको। सारे भाई बहनों को मेरी जय मसीह की भैया, जय मसीह की। जय मसीह की। सारे भाई और बहनों के लिए मेरे तरफ से जय मसीह की। मैं पिछले 2-3 हफ्ते पहले आपके सामने आया था। मैं तो नया नहीं हूँ आपके सामने। तो उस टाइम पे मुझे हेलो, कैन यू हियर मी? सुनाई दे रहा है? यस यस यस। मुझे इतना याद नहीं है कि कौन कौन थे उस टाइम पे। काफी चेहरा मैं पहचानता हूँ। आज भी प्रभु हमसे बातें करें। हम प्रार्थना का रूप में बैठते हैं। आज मैं ये बताना जो सबसे पहले ये मौका जो दिया है जीन, मेरा भाई जीन और आपका पादरी जीन और उनका चर्च परिवार सबके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आप लोग सब आपका हैप्पी वैली चर्च हमारा प्रार्थना में है। हमेशा मैं जीन के साथ फोन में बात करता हूँ या हमारा SMS वगैरह होता है, हम डिस्कस करते हैं चीजें। तो जब भी इसका नाम आ जाता है और इनका प्रेयर रिक्वेस्ट आ जाता है, आप लोग सब हमारा प्रार्थना में है। खुदा हमें आपको आशीष दे। हालेलुया। आज का चिंता के लिए, आज का डिस्कशन के लिए हम जाएंगे जेनेसिस, वो उत्पत्ति 37:29। तो 1 से लेकर के जो कहानी जा रहा है वो कहानी का रूप में बताना चाहता हूं मैं। मेक इट मोर सिंपल। मैं आज ये जो पार्ट है वो कहानी का रूप में बताना चाहता हूं ताकि सब लोगों को समझ में आए ये पूरे कहानी। आप लोगों को सबको शायद पता होगा, ये परिवार के बारे में बात चल रही है इधर। वो परिवार किसका है? याकूब का परिवार। Jacob lived in the land where his father had stayed, the land of Canaan. जेकब, उसका दूसरा नाम क्या है? इसराइल का नाम में बुलाया जाता है उसको। वो रहा इसराइल में, कैनन करके जगह पे वो रह रहा था याकूब। उनको हम सबके जैसे जिसका परिवार है, जिसका बच्चे हैं, उनका 12 बच्चे थे। 12 बच्चे, उनका 12 सन्स, लड़के थे उनका। तो उनका थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा पार्ट है। उनका एक जो बच्चा है ना, वर्स 3 में जब आएगा, हमें वर्स 3 में हिंदी में क्या लिखा है, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। वर्स 3 में लिखा है, नाउ इस्राएल लव्ड जोसेफ मोर देन एनी ऑफ हिज अदर सन्स। इसराइल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था। हाँ, हम उनका सारे बच्चों से बढ़ करके यूसुफ से वो प्रीति रखा। उसका कारण भी है। आप लोग, कई लोग माँ बाप हैं, कई लोग बच्चे हैं। तो हमारा परिवार में हम देखें तो ना, हमें समझ में आता है जो सबसे छोटा बच्चा है ना, वो थोड़ा लाडला रहता है। सबका थोड़ा प्यार ज्यादा रहता है छोटे में। बड़े लोग बड़े हो जाते हैं, छोटे वाले हमेशा छोटा ही रहते हैं। अब एक बार सोच के देखेगा तो ना, हम बेबी बुलाते हैं छोटे बच्चे को, वो छोटू बुलाता है। वो बड़ा होके, बूढ़ा होके भी छोटू ही रह जाता है, उसका नाम छोटू ही रह जाता है। तो छोटे बच्चों का ना हमेशा एक वो थोड़ा सा लालन ज्यादा मिलता है, उनको लाडला मानता है। अपना भाई याकूब, उनका बुजुर्ग अवस्था में जो बच्चा पैदा हुआ है वो है यूसुफ। तो इसलिए इनको थोड़ा सा ज्यादा सा प्यार ये बच्चे का साथ था, 12वां लड़का का साथ था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनके लिए, छोटे बच्चे के लिए एक ऑर्नेटेड रोब, उसको हिंदी में मेरे ख्याल लबाड़ा कहता है ना, लबाड़ा रोब, और अंगरखा उन्होंने स्पेशल अंगर का रोब बनाया है। जैसे रोब है ना, वो जो कोट जैसे चीज बनाया है, स्पेशल ऑर्नेटेड स्पेशल रोब इनके लिए बनाया। तो ये है ना,
हम अपना विचिंतन में हमारा सिचुएशन में एक बार देखेगा, ये सिचुएशन ऐसा बना तो वो परिवार को सोचना, बड़ा परिवार है, हमारा भी परिवार सोच लीजिए। सिचुएशन जरा हम आइडिया में अपना, मेरा दिमाग में जो आ रहा है मैं बताना चाहता हूँ। वो ऐसे सीन है, परिवार में बच्चे हैं, हमारा 3 होगा, 4 होगा, 2 होगा, जो भी है। तो बाप ने ये डिसाइड कर लिया है कि ठीक है, छुट्टियां आ रहे हैं इनको, या एग्जामिनेशन में इन्होंने अच्छा किया है तो इनको हम कुछ खरीद के दे देंगे, इनको खुश रखने के लिए कुछ खरीद के दे देंगे। तो बाप गया है बाहर, मान लो 12 बच्चा है, 11 के लिए उन्होंने क्रायॉन्स, कलर पेंसिल, चार्ट पेपर वगैरह लेके आया ताकि वो ड्रॉ करे, एंजॉय कर ले छुट्टी में और खुश रहे। और 12वां के लिए उन्होंने क्या किया, 12वां के लिए अलग से उन्होंने एक मोबाइल फोन ले आया जिसमें ड्रॉ भी कर सकता है, इसमें कॉल भी कर सकता है। वो चीज महंगा है, वो अलग सा है। तो डेफिनेटली तो 11 है ना, उनको ठीक नहीं लगेगा ये ठीक नहीं जाएगा ये, क्योंकि एक के लिए स्पेशल है, बाकी 11 के लिए डिफरेंट है। ये जो इनका दिमाग में, याकूब को ऐसे ये सिचुएशन ऐसा है कि याकूब ने उनके लिए ऑर्नेटेड रोब बनाया है, बाकी के लिए कुछ नॉर्मल सा दिया है या कुछ भी नहीं दिया है। तो ये चीजें इनका दिल पे थोड़ा सा जलसी होने लग गया। इनका बाकी 11 बच्चे का बीच में उनका दिल का अंदर ये छोटे लड़के के साथ थोड़ा सा जेलसी होने लग गया। वो कुंदक आने लगी उनके तरफ। वो स्लोली वो बढ़ते रहा। उसके बाद क्या हो गया, ये एक दिन खड़े हो गए। इसको ना भविष्यवाणी का देखने का एक आदत है। एक दिन ये खड़े हो गया, बोला कि मैंने एक सपना देखा है। तो सपने पूछा क्या देखा तुमने? बोला कि वर्स 7 में जाएगा ना, 29 का 7वां वचन में जब जाएगा, उधर लिखा हुआ है, if you can help me with that verse, what is written on verse 7? हम लोग खेत में पुल्ले बांध रहे हैं और क्या देखता हूं कि मेरा पुल्ला उठकर सीधा खड़ा हो गया और तुम्हारे पुल्लों ने मेरे पुल्लों को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तो ये अचानक खड़े होकर, एक तो वैसे ही बच्चे वो 11 भाई उनके साथ परेशान है, ये खड़े होके बोलता है कि मैंने एक सपना देखा है। वो सपना में ये कह रहे हम लोग सब पुल्ला बांध रहे, फील्ड में हम लोग पुल्ला बांध रहे और खाली मेरे ही पुल्ला खड़े हो गए और आप लोग सब सर झुका रहे मेरा सामने। तो ये देख करके इनको थोड़ा सा और परेशानी हो गई, उनका नफरत आने लग गया। वो पहले परेशानी था, जेलसी था, उधर से नफरत का रूप में आ गया। They started hating his brothers to him। उनका वो पूछने लग गया, तुम हमारे ऊपर राज करेगा, तू बोलना क्या चाहता है, हम सब तुम्हें सर झुकाएगा तुम्हारा सामने, तू बोल क्या चाहता है। एंड स्लोली बट स्टेडली वो अपना jealousy has become hatred and they started hating their brother। उसका हेट आने लग गया। अब देखना, जोसेफ का सिचुएशन ऐसे है, लाडला लड़का है, बाप का स्पेशल लड़का है, उनको ज्यादातर बाहर काम करने का, बाकी सारे खेत में जाता है, शेपर्ड शीप्स को लेके बाहर जाता है, उनको सब काम करना होता है। ये लड़के को, छोटे को ज्यादा काम नहीं करना होता है। उसका पोजीशन सेफ एंड सिक्योर्ड पोजीशन में रह रहे यूसुफ। उस यूसुफ को अभी सिचुएशन थोड़ा बदल रहा है, घर का अंदर से नफरत आ रहा है, नफरत का वजह से उनका खिलाफ स्कीम्स हो रहे। तो इसके बाद भी उसने एक और सपना देखा जिसमें वो कह रहे कि सन, मून एंड 11 स्टार्स वर बाउइंग डाउन टू मी। वो दोबारा एक और सपना देखा जिसमें है कि सारे तारे, सूरज, चंद्रमा सब मेरे, और द 11 स्टार्स, 11वां स्टार्स इज बाउइंग डाउन ऑन मी, मेरे सामने एक सर झुका रहे। तो ये भी देख करके ना इनको बड़ा प्रॉब्लम हो गया। जहां से उसका पोजीशन था, लाडला लड़का से पोजीशन से उसका पोजीशन थोड़ा सा वीक होते जा रहे, उसका घर का अंदर से उसका खिलाफ स्कीम्स हो रहे। तो एक दिन क्या हो गया, एक दिन ये लोग सब बड़े भाइयों सब
बाहर खेत में अपना शीप को गेज करने के लिए बाहर गया, अपना खेत फ्लॉक्स को देख रहे थे, तो बाप ने बोला कि तुम घर पे मत बैठो यूसुफ, तुम भी जाओ, उनका देख के क्या खा ले दे के आ जाओ। तो बाप की वर्ड सुन के ये गया, उसको दूर से देख के ये बड़े भाइयों को पहचान लिया, ये यूसुफ आ रहा है। कैसे पहचान लिया, कैसे पहचान लिया होगा, आपका क्या सोच है? एक बार के लिए आप कोई म्यूट 1 सेकंड के लिए निकाल सकते हैं अपना जवाब आंसर देने के लिए। क्या देख करके आपको ये पूरा सीन में क्या देख करके उनको लगा होगा ये यूसुफ आ रहा है? ठीक है, भाई है, पहचान है डेफिनेटली, उसका अलावा कुछ और होगा आपके दिमाग में कि ड्रेस, रॉब जोएल थोड़ा अनम्यूट कीजिएगा। Who said it, Rob? Yeah, right. तो उनका जो you can go muted now. उनका जो रॉब देकर के ना, वो जो कोड जो हम बता रहे थे, और हिंदी में जो मैंने एग्जैक्ट ट्रांसलेशन जो देखा है वो लबाड़ा कहता है, तो वो देख करके बड़े भाइयों को पहचान लिया ये बंदा आ रहा है। तो इनका स्कीम लग गया, उन्होंने प्लान किया इसको मारना है। और रूबेन करके इसका जो भाई है ना, उनका दिमाग में थोड़ा सा यार इसको मारना नहीं चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए, इसको मैं कैसे बचाऊं। बाकी सारे इकट्ठे हो गया कि इसको खत्म कर दो, क्योंकि घर का अंदर से नफरत, हमारा सिचुएशन जो हमारा देखने से सब कुछ ठीक होगा, हमारा सिचुएशन में बाहर से देखने से सब कुछ ठीक होगा, बट हमें ही पता है अंदर से हमारा खिलाफी चीजें चल रहे हैं। ये सिचुएशन हमारे को बड़ा दिक्कत पड़ता है। खुदा सब देखता है, हमारा सिचुएशन को देखने वाला खुदा है। हम किस सिचुएशन में है, हमारा सिचुएशन क्या है, मुश्किल हो क्या है, कई टाइम में हम जैसे जगह में जाके फंस जाता है कि आगे भी नहीं जा सकते, पीछे भी नहीं जा सकते, राइट भी नहीं जा सकते, लेफ्ट भी नहीं जाते। ओनली गॉड इज देयर हेल्प। हालेलुया। ये यूसुफ बिना पहचानते हुए वो ऐसे सिचुएशन में ही कि इसका अगेंस्ट स्कीम हो रहा है, और एक भाई है, तो खुदा ने भाई रूबेन का रूप में उधर उसको बचाने के लिए आया। यार उसको हम नहीं मारेंगे, उसको कुछ और करेंगे। उसी टाइम पे ये मिडनाइट्स, द मर्चेंट्स केम, they came and they decided to sell it to him. उसको they sell it to him and एक बकरी को उधर जो आते हुए एक ferocious वो गॉड को पकड़ा, काटा, उसको लहू और खून लगाया, और घर पे जाके बोला कि वो उसको एनिमल ने पकड़ा है, वो मर गया है। But then indeed they've sold this guy. Actually they decided to put him in the pit, as you all know. Then eventually they sold this guy to the business people. तो इधर गया, किधर है, किधर से किधर गया, जहां पे लाडला लड़का हुआ करता था, जहां पे प्रिविलेज सिचुएशन में रहा करता था, वो बंदा उधर से पिट पे गया, पिट से लेकर के अभी पहुंच गया इन इजिप्ट टू बी सोल्ड। उसने पोतीफर करके जो बंदा है उसने खरीद लिया है, उसको लेकर के स्लेव का रूप में उसको खरीद के ले गया। अब क्या है कि जो लाडला लड़का था वो प्यार से बाप देखता था, बाप का सबसे छोटा लड़का था, बाप कितना प्यार करता था उसको, फैमिली से जिसका प्यार उसको मिलता था, कितना कंफर्ट मिलता था, वो बंदे को अभी स्लेव का रूप में आ गया। स्लेव का मतलब, स्लेव को उस टाइम में, उस जमाने में स्लेव को नाम नहीं हुआ करता था, कि नंबर से बुलाया करता था, कि उसका खुद का आइडेंटिटी खत्म हो गया कि मेरा नाम जोएल है। मैं इधर देखता हूँ कि अलग अलग लोगों का नाम मैं दिखता हूँ, पूजा दिखता है, मुझे जीन दिखता है, मुझे मनीषा दिखता है, और सौम्या है, और उनका अलग अलग नाम है। हमें नाम से पुकारते हैं, जब लोग हमें नाम से पुकारते हैं तभी हम पहचानते हैं हमें बुला रहे हैं। तो जब हमारा नाम खत्म हो जाता है, वो स्लेव सिचुएशन है। उसके स्लेव को ना उसका नाम ही खत्म हो गया, उसका नंबर से बुलाया गया है। उस टाइम पे पोतीफर ने उसका नंबर चुना है, उसको लेकर के घर गया है। 29वां अध्याय में आएगा ना, 39 verse 2. I want you to read verse 2, the very first sentence of chapter 39 verse 2. 29
second verse of Genesis. यूसुफ अपने मिस्र सामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था. Yeah, Yehovah uske sang tha. The Lord was with him. Amen. Amen. In the every difficult situation of Joseph's life, from the place where he was, जहां पे वो था, अभी जहां पर वो है, जिस चीज से वो गुजरा है, जिस चीज से वो गया है, वचन कहता है, the Lord was with Joseph. यहोवा उनके साथ है. जो सिचुएशन से हम गुजर रहे ना, अब हम सोचते हैं कि आजकल में ज्यादा ही न्यूज़ से आ रहे हैं कि लोगों को नौकरी जा रहा है. मेरा दोस्त अभी कल बता रहा था कि उनका कंपनी में, वो रिलायंस में काम करता है, इधर उनका कंपनी में सबका धंगा काटा है. 10%, 15% उनका सैलरी काटा है. सो लोगों इन दिस सिचुएशन ऑलरेडी पीपल आर इनसाइड द हाउस. घर का अंदर ही रहता है, माहौल खराब है, बाहर नहीं जा पा रहे, नौकरी जा रहे लोगों को. गल्फ में अदर डे मेरे को एक कॉल आया, को मेरा दोस्त बता रहा है कि वहां पे हमारा भाई, इंडियन भाई लोग वहां पे जो सिक्योरिटी का काम करता है, वो ड्राइविंग का काम करता है, उनका सब नौकरी गया है. उनको सैलरी नहीं है, उनका परिवार है, बच्चा है, सब लोग एक इकट्ठे रह रहे हैं, मगर उनको इनकम नहीं है, खाना खाने के लिए नहीं है. तो लोग इकट्ठे होके, बाकी भाई लोग सब इकट्ठे होके खाना बना करके एक कॉमन प्लेस पे, हम एक दूसरे को मिल भी नहीं सकते. ऐसा सिचुएशन है ना, वो सरकार ऐसे कर रखा है कि फॉर सेफ डिस्टेंसिंग पीपल कैन नॉट गो एंड मीट. सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट है. वैसे ऐसे जगह में डिफिकल्ट बोल तो वो लोग खाना बनाते हैं उनका घर पे, और बाहर एक कॉमन प्लेस में रख के चले जाते हैं, और वो जाके ले लेते हैं एक दिन के लिए, एक मील से जी रहे. ये आज का रियलिटी ऑफ द फैक्ट है, उसमें कोई बड़ी बात है. वो इंडिया की बात नहीं, मैं गल्फ कंट्री की बात कर रहा हूँ. बाहर हमारे भाई जो पैसा बनाने के लिए और मेहनत करके अपना परिवार को संभालने के लिए बाहर जाके क्या कर रहे हैं, उनका सिचुएशन है. सिचुएशन इज नॉट एवरी डिफिकल्ट सिचुएशन. हमारा और आपका स्ट्रॉन्ग फोर्ट्रेस एंड आवर भरोसा, हमारा भरोसा ये है कि जैसे ये 39 वर्स 39 और 2 में जो बताया है, लॉर्ड इज विद जोसेफ, द लॉर्ड इज विद अस. आमेन, हालेलुया. यहोवा हमारा संग है, यहोवा हमारा साथ है. जो भी सिचुएशन हो, हमारा नौकरी में प्रॉब्लम हो जाए, हमारा सिचुएशन में खराबी हो, हमारा हेल्थ में से जो भी सिचुएशन हो, सिचुएशन आता ही रहेगा, प्रॉब्लम्स आता ही रहेगा. जो मेरे ख्याल से आइसिया 43 वर्स 2 में बता रहे कि when you walk through the waters, आप लोग पानी से मेरे ख्याल से मैंने लास्ट टाइम आपको बताया, आप लोग पानी से जाएंगे, मुश्किल से सिचुएशन से जाएंगे तो जरूर. खुदा ये नहीं बता रहे कि तुमको सब कुछ ठीक होगा, तुम्हारा जिंदगी कुशन होगा, रोसेस होगा, फ्लावर्स होगा. नहीं, जिंदगी में हम मुश्किल सिचुएशन से जाएंगे. फिर भी उनका वायदा क्या है, वो उधर भी आइसिया 43:2 में भी वो बता रहे, आई विल बी देयर विद यू, मैं तुम्हारा संग हूं, मैं तुम्हारा साथ हूं. वो सेम खुदा इधर भी यूसुफ को बोल रहे, मैं तुम्हारा साथ हूं. वही सेम खुदा हमारा और आपके साथ है, वो हमारे साथ रहता है. हमारा सिचुएशन जो भी हो, जितना भी हो, खुशी का सिचुएशन हो, मुश्किल से सिचुएशन हो, और जो भी हो, हमारा भरोसा ये है. मनुष्य दिमाग से जब सोचेगा सिचुएशंस खराब होगा, मुश्किल होगा, बट अंदर ही अंदर हमारा भरोसा ये है कि गॉड इज विद अस. आमेन, हालेलुया. यहोवा हमारे साथ है. आमेन. तो उधर अभी हम वापस यूसुफ का कहानी में आएंगे. यूसुफ किधर पहुंच गया? अभी पोतीफर के घर पे पहुंच गया. वो बंदा हैंडसम है, स्ट्रॉन्ग बिल्ट है, मसिल वाला आदमी है, लेकिन जैसे हॉलीवुड पे सलमान खान जैसे हो गया नहीं है, तो वो जो आजकल का कौन है जो भी है, उनके जैसे बड़े पहलवान आदमी है ये. तो इनको पोतीफर ने क्या किया कि घर का हाउस होल्ड का सबसे चीफ बना लिया. तो इनको वहां पर भी अलग तरीके से परीक्षा आ गया. पहले से उनको परीक्षा आते जा रहे, उधर से वो पोतीफर के घर पे पहुंच गया. और पोतीफर, एक इंटरेस्टिंग थिंग इधर है कि पोतीफर जो है ना,
वो फैरो जो किंग है उनका बॉडीगार्ड में से एक है, या बॉडीगार्ड का चीफ है, सिक्योरिटी गार्ड का चीफ है ये बंदा। एंड उसका एक्सेस बहुत स्ट्रांग है फैरो के साथ। जो जैसे कि हमारा पुलिस स्टेशन में जो सीआई होता है उनका एक्सेस स्ट्रांग रहता है, जैसे कि वैसे उनका एक्सेस, गवर्नमेंट एक्सेस इसका बड़ा स्ट्रांग है। ये बंदा कुछ भी कर सकता है, करना है तो ये कुछ भी कर सकता है, ऐसे पोजीशन में है पोतीफर। तो इनका इधर यूसुफ को नेक्स्ट लेवल ऑफ टेम्पटेशन में आ रहे हैं। आपको सबको पता होगा शायद क्या हुआ है, उनका पोतीफर का बीवी इनको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, तो उधर से वो भाग के जा रहे हैं, मगर उन्होंने गलत वो बनाया, सबूत बनाया है जोसेफ के खिलाफ, और उसको पकड़ के जेल पे डाला गया है। तो जेल में डालने से पोतीफर को जब पता चल जाता है ना ऐसे ऐसे चीजें सब हुआ है, और इसने उसको बीवी को वो करने के लिए आक्रमण करने का कोशिश किया है, ऑल दीज थिंग्स बीन हर्ड बाय पोतीफर as a normal man, as I said, with the authority, जो authority उसका पास है, जो power उसका पास है, जो access उसका पास है, वो executioner भी था। जैसे वो खासी दो लड़का आता है ना मार डालने वाले, जो वो करता है, वो गलत काम करता है उसको मार डालने, उसमें से एक्सिक्यूशन कहता है। जो चीफ एक्सिक्यूशन में वही था ये बंदा। वो उसको अगर जोसेफ को अगर उसने मान लिया कि जोसेफ ने ये गलत किया है, ये जोसेफ की गलती है, अगर पोतीफर ये मान लिया होता, वो कुछ भी कर सकता था जोसेफ के साथ, वो मार डाल सकता था, वो खत्म कर सकता था, उसके पास अथॉरिटी था, उसके पास इन्फ्लुएंस था जोसेफ को खत्म करने के लिए। मगर पोतीफर ने खत्म नहीं किया। ये सोचने की बात है, क्योंकि पोतीफर क्यों नहीं उसका जान क्यों नहीं लिया? क्योंकि पोतीफर को खुद को पता था ये बंदा ठीक है, ये बंदे में गलती होने का चांसेस कम है। पोतीफर was himself not convinced that he trusted Joseph over his wife to a certain extent. उसने जोसेफ को ज्यादा ट्रस्ट किया, मगर उसके खिलाफ इन्होंने उसका कोट पकड़ के रखा था, तो उसका खिलाफ सबूत दिखा दिया। अंदर से पोतीफर को पता था ये बंदा ट्रस्टेड है, फिर भी उसको कुछ तो देना है, उसको शिक्षा तो देना है, गलती तो कर दिया, पकड़ा गया है, करके उसको जेल में डाल दिया गया। हालेलुया। Chapter 39 verse 21 is something which we need to read one more time when we come to when इस सिचुएशन में वो प्रिजन में आ गया है, जेल में पड़ा है वो बंदा जोसेफ, उस टाइम पे 20 21 क्या कहता है? पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की, और यूसुफ बंदीगृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। Enough. I just want to read the first part. उसमें वो कहता है, फर्स्ट पार्ट पे यहोवा यूसुफ के संग रहा। अभी प्रिजन में है वो बंदा, जो प्रिजन में पड़ा है, उस टाइम में भी the same God of you and me, the same God of who is the Alpha and Omega, beginning and the end, शुरू से अंत तक, unchanging God, the same God, वो यूसुफ के साथ प्रिजन में भी है। Amen, hallelujah। एक ड्रीम लाइफ से अभी ये एक डिसअपॉइंटमेंट का पिट में पड़ा है, प्रिजन में पहुंच गया है बंदा। डिसअपॉइंटमेंट्स आफ्टर डिसअपॉइंटमेंट हमारा जिंदगी में, हम सोचते कुछ, मेरे को ये बनना है, मेरे को ये पढ़ना है, मेरे को ये काम करना है, मेरे को इधर बनना है, आईएएस बनना है, हम सोचते बड़ा, चीजें प्लान करते हैं, ड्रीम बड़ा देखता है, प्रे करते हैं, खुदा जाने कि हम उधर पहुंचे। बट if God's plan is different, there could be disappointments in our life. In the midst of disappointments, the most important thing in Yusuf's life, उसका सबसे important बात यूसुफ का लाइफ में था, वो वफादार था। Amen. वो faithful था। In every situation, he was faithful. He was in Potiphar's house, he was faithful. He was with his brothers, वो faithful था। वो घर पे वो faithful था, परिवार के साथ वो जहां पर भी उसको डाला गया था,
उसके काम पे, पोतीफर के घर पे वो काम कर रहा, उधर भी वो फेथफुल था। हमारा और आपका लाइफ में, मेरा और लाइफ में, हम अपने आप को जांच ले कि हमारा एक एक सिचुएशन पे आर वी फेथफुल, आर वी फेथफुल इन आवर प्रेयर्स, हम अपना प्रार्थना लाइफ में फेथफुल है, आर वी फेथफुल इन आवर गिविंग, आर वी फेथफुल इन आवर इंटरेक्शन विद आवर बॉसेस, हमारा जो नौकरी में और हमारा फ्रेंड्स, हमारा रिलेशन, हमारा वाइफ, हस्बैंड, बच्चे, परिवार, रिलेशनशिप, उनके साथ जो हमारा रिलेशनशिप है, आर वी फेथफुल। इधर कहते हैं यूसुफ was faithful in all this situation, all this सारे disappointment situation के साथ भी यूसुफ वफादार रहा, वो उसका खासियत बात था। और आज हम अपने आप को भी सोचते हैं, हम वफादार रह सकते हैं कि नहीं? Can we be faithful to our God? Can we be faithful in our life? In or whatever we do, we should be faithful. We are human beings. Mistakes can have, mistake हो भी सकता है, mistake हो सकता है, हम ये नहीं बता रहे कि सारे परफेक्ट नहीं हो सकता, मगर जब गलती हो सकता है, चीजें गलत चले जाता है, we have to go back to the heart of worship and to ask forgiveness to God. Hallelujah, उसे माफी मांग करके, Hallelujah, उसी का साथ संग रहने का, as God was with Joseph's life, वो if we look back in our life or we look into हमारा अपना लाइफ में, हम देखेगा यहोवा ये बता सकता है कि मैं जोएल का साथ हूँ, मैं जीन का साथ हूँ, मैं मनीषा का साथ हूँ, मैं पूजा का साथ हूँ, मैं विकास की साथ हूँ। हमारे अपने तरफ खुदा हमारे साथ रह रहे कि नहीं? Yes, he is there, but we have to fall in track with him. Amen. Hallelujah. वो पहुंच गया इधर प्रिसन में, प्रिसन से उसको मिला एक कप बेरर, उसने कप बेरर को मिला, कप बेरर, I don't know how to say in हिंदी, but then एक वो जो राजा को पानी और कॉफी सब पिला के देते हैं और खाना बेक करके देते हैं, वो बंदे को मिला। और जो यूसुफ ने उसका भी, ये मैंने पहले ही बोला था, इसका एक खासियत बात है, वो ड्रीम को इंटरप्ट करता है, उसका खुद का ड्रीम को उसने बताया है, वैसे होता ही जा रहा है उसका लाइफ में। तो ये बंदा जो कप बेरर है, उसका भी ड्रीम इसने इंटरप्ट किया है, उसने एक्सप्लेनेशन दिया है, और दैट हैड कम ट्रू। द कप बेरर वाज रेस्टोर्ड बैक टू बिकम अ कप बेरर बैक इन द किंग, बैक विद द किंग। तो उस टाइम पे क्या हो गया कि वो खुद भूल गया, उसने बोला था जब मैं उधर चले जाऊंगा तुम तेरे को भी बचाता हूँ ऑल दिस थिंग्स, बट देन जब वो उधर रेस्टोर हो गया ना, वो उसका नींद, जैसे वो एक्सप्लेनेशन जोसेफ ने दिया है कि उसने बोला है कि तुम इधर से बच पाओगे तो ऊपर वापस चले जाएगा, यू विल बी बैक इन किंग्स पैलेस डूइंग इट, व्हेन यू गो देयर रिमेंबर मी। बट ये बंदा उधर चला गया, वो भूल ही गया उसके बारे में। पर अगर खुदा नहीं भूला, God was with Joseph, as I said. खुदा नहीं भूला, God has plans, his plan in a different way now. King had seen a dream. King had seen a dream and nobody could, Pharaoh saw a dream and कोई भी उसका explanation नहीं दे पाया। तब जाके कप बेरर को याद आया, यार मैं इधर नंबर बना सकता हूँ, मैं इधर बोलेगा ना, ये मेरा दोस्त है, वो एक बंदा है जोसेफ प्रिसन में, वो मेरे को नंबर बढ़ेगा, ये सोच करके वो उसको बजाने के चक्कर में नहीं है, अपने आप का नंबर बढ़ाने के लिए उसने बोला कि एक बंदा है, यूसुफ नाम है, वो प्रिसन में, वो आपका ड्रीम का एक्सप्लेनेशन दे सकता है। जैसे वो आया, उसको बुला के लेके आया, उसने ड्रीम एक्सप्लेनेशन दिया, God has given him the explanation or dream explanation, and Pharaoh could dream he managed to exclaim, and from the pit he was restored in Genesis chapter 41 verse 41. If Jean, if you can read that, Genesis 41 verse 41. और यहाँ पे इस प्रकार लिखा है कि फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूं। Enough. Thank you. फिरौन ने यूसुफ को कहा, मैं मिस्र की, I hereby put you in charge of whole land of Egypt. जहां पर वो था, वहां से वो जहां जो घर पे था, वो कुशन
सिचुएशन में था, रोसी सिचुएशन में था, वहां से वो पिच पे गया, पिच से उसको बेचा गया है, उधर से वो स्लेव बन के गया, उधर से उसके ऊपर आरोप लग गया, उधर से वो जाके प्रिजन में रहा। अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ, ऊपर नीचे उसका लाइफ पूरा ऊपर नीचे सालों पर गया, मगर गॉड वॉज विद हिम, यहोवा उसका साथ था, यहोवा उसका संग था। हमारा जिंदगी में ऊपर नीचे चीजें हो सकता है, यहोवा का कभी भी नहीं छोड़ेंगे, यहोवा हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, उसका साथ हम रहनेंगे, उसका साथ रहेगा, उसको हम फेथफुली फॉलो करेगा। फॉलो हिम एंड स्टे इन हिज प्लान, he will never leave you. Bible says God will never leave you and he will never forsake you. Amen. Hallelujah. आपको नहीं छोड़ेगा, वो हमारे साथ है। वो जो यूसुफ के साथ है, वो इस्राएल का जो साथ था, वो same God is with you and me. Amen. Hallelujah. अपना लाइफ में 2-3 चीजें अपना, मैं मैसेज अभी 5 मिनट में खत्म कर देंगे। I know you have to go for your lunches and stuff like that. I just want to go through a few things in our life which we can probably relate in our life, which you think about it later. You can probably, when I mention to you, जब मैं बोलूंगा आप relate कर सकता है ये जो मैं बोलने वाला हूँ। वो कहते हैं हमारा ना fleshly natures होता है। एक तो है when हमें जब आशीष मिलती है, when we are blessed, हमें जब आशीष मिलते है, अच्छा नौकरी मिलते है, अच्छा सैलरी मिलता है, चीजें हमें हमारा फायदा के लिए जब होता है ना, फ्लैश नेचर हमें बोलता है कि टू टेक द क्रेडिट ऑफ इट। ओ मैंने किया है, वो मैंने अच्छा पढ़ा इसलिए मुझे अच्छा नंबर आया, मैं इतना स्मार्ट हूँ इसलिए मुझे वो नौकरी मिला है, मैंने इंटरव्यू में ना दबा के फोड़ दिया मैंने, इसलिए मेरे को वो नौकरी मिला है। We tend to take the credit. That is our fleshly nature. Always remember to thank God. खुद God is with us in every situation, as I said earlier. पहले जैसे मैंने बोला है, every situation खुदा हमारे को ले जाता है उनका रास्ता में। Thank God in every situation. When others succeed, जब दूसरे लोग को when they succeed, हमारा sinful और हमारा flesh nature क्या बोलता है? वो that should have been me. वो मुझे मिलना था, उसको मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला? वो मुझे मिलना था, उसको कैसे मिल गया? वो मेरे साथ तो बैठ के पढ़ रही थी और पढ़ रहा था, उसको अच्छा नंबर मिला। वो मेरे साथ, हम लोग दोनों इकट्ठे गए इंटरव्यू के लिए, उसको मिला, मुझे नहीं मिला। वो जो मुझे मिलना था, that is the nature of us. God has a plan. The Bible says God has a plan and purpose for us, and in his time, in his plan, all will happen. In his time, he makes everything possible. Amen. Everything beautiful. That is what Bible says. दूसरे को क्या हो रहे हमें सोचने की बात नहीं है. Submit it to God. He will take care of us. Amen. Amen. When we do something good, हमारा sinful nature, हमारा जो flesh है, वो कहता है, देखो मैंने क्या किया, देख कितना अच्छा किया, मैं कितना smart हूँ. See, that is the nature, right? I think you can relate it with. I can read. When I was preparing this, I was going through this. मैं खुद ही सोचता हूँ, मैं समझ यार बिल्कुल सही है. मैं जब कुछ करता हूँ, मैं अच्छा गाता हूँ. I sing, I lead worship. So कई चीज में ना, sometimes people come to me and say, बड़ा सा जो अच्छा किया, oh I did it, you know. तो फिर मैं सोचता हूँ यार ऐसे नहीं करना चाहिए. मैं खुद प्रचार करता हूँ, you should not be doing it because that is not you. It is God who wanted to work at that point of time in that way, and it was His plan. वो हमारा नेचर, हमारा सिंफुल नेचर आके बोलते है कि it was, you know, look what I did. हमने क्या किया है. और fourth one, when you do something wrong, the sinful nature कहते हैं, sinful nature says has a denial mode पे जाता है. Oh, वो मैं वो गलती से हुआ, मैंने नहीं किया है. वो we don't accept our mistakes. वो मैंने नहीं किया, वो गलती से हुआ है. वो we try to, we deny it and we try to walk away. वो हम उधर से भागने का कोशिश करेगा. But अपने आप को खुदा ये कहता है कि things, as I said earlier in the message, हम सब perfect नहीं है, गलती हमारे से हो सकता है. But बात ये है कि are we ready to go back to the heart of worship and reconcile with God? खुदा के साथ
वापस जाकर के माफी मांग करके उसी के साथ संग रहने का, टू रिकंसाइल विद गॉड, दैट इज व्हाट वी शुड बी डूइंग। व्हेन वी डोंट गेट, जब हमें ना जो चीज हमें मिलना चाहिए, जो वो चीज हमें नहीं मिलेगा, तभी हमारे को क्या होता है कि हमारा सिंफुल, हमारा फ्लैशली नेचर इरिटेट हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। डज इट हैपन टू यू? वो होता है, आप लोगों को होता है कि नहीं, या खाली मुझे ही होता है? जी नहीं, मेरे ख्याल से मुझे ही होता है, किसी को होता नहीं है शायद। सबको होता है। सबको होता है ना, जब मुझे लगता है कि यार वो मुझे नहीं मिलना चाहिए था, जब दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट, दिस इज वेयर, यही मुझे, ये उधर जाना है, मुझे ये करना है, वो मुझे मिल सकता था, सडनली मुझे नहीं मिला, टोटली वो हुआ ही नहीं, मेरा प्लान पूरा फेल हो गया, तो उस पे इरिटेट हो जाता है, फ्रस्ट्रेट होता है। वो सिंफुल नेचर है हमारा, फ्लैशली नेचर है हमारा। दिस इज गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग। जब हमारा जो काम है ना, कोई रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा, बड़ा मुश्किल से मैंने ये किया है, कोई भाव ही नहीं दे रहा, हाँ ठीक है यार। that is something is sinful nature gets, you start having difficulty in your life, यार कोई कुछ भी नहीं बोल रहा, मैं इतना मेहनत करके, स्पेशली दिस कम्स टू पास्टर, वो अपना लाइफ जी करके मुश्किल से मेहनत करके उसको वो कुछ भी कर देते हैं लोगों के लिए, वो प्यार बढ़ाता है, वो पढ़ के he teaches the word of God, he will put a lot of effort to teach people songs, सब कुछ कर देते हैं, आखिर में तो वो पादरी है ना, वो ऐसे ही है। I'm just giving an example, but then that is on the pastor side, but all of us, you and I, हम लोग सब, some of us are studying, some of you are studying, some of us are working, हम लोग सब जो काम करते हैं, हमारा काम में भी हम भी कोशिश करते हैं कि हम ऊपर रहे, हमारे को कोई उंगली ना करे, या nobody show finger at us, हम भी कोशिश करते हैं, बट चीजें उल्टा पड़ जाता है, सडनली थिंग्स ऑल गोस रॉन्ग, सब हमारे गलती बन जाता है, जो मुझे मिलना था वो नहीं मिला है, तब हम इरिटेट हो जाता है, फ्रस्ट्रेट होता है, गुस्सा हो जाता है। यूसुफ का लाइफ में यही था, उसने जो सोचा है वो सब नहीं हुआ, जहां से वो था वहां से वो किधर गया, उसका लाइफ में भी फ्रस्ट्रेशन बहुत आया है, उसका लाइफ में भी इरिटेशन बहुत आया है, उसका लाइफ में भी गुस्सापन बहुत आया है, बट वो हमेशा गॉड्स प्लान में रहा, इसलिए in the end he has become the prime minister of Egypt. Hallelujah. God has placed him as to be the prime minister of Egypt. उसको मिस्रैम राज्य का प्राइम मिनिस्टर बनाया, second in command of Egypt he has become. Hallelujah. हमारा लाइफ में कुछ भी हो, हमारा सिचुएशन कुछ भी हो, आज का सिचुएशन नहीं होगा, there's a song goes on and saying it won't be always like this. God will perfect things concerning us. God will perfect things concerning us. ये हमेशा ऐसे नहीं रहेगा, चीजें चेंज होगा, बस हमें वही करना है, खुदा का साथ रहना है, उसका stay in his foot so that he can make a way in our lives, ताकि वो अपना प्लान हमारा लाइफ में for a successful life वो हमारे साथ रहे और हमें ब्लेस करे। इस वजह से प्रभु आप सबको आशीष दे। आमेन।